हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम JCRT 6 क्लास का साइंस का चैप्टर 2 का सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और कहीं पर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर का सवाल है, सही विकल्प का चयन करें। देखिए, सही विकल्प का चयन करना मतलब MCQ है। आपका एग्जाम में कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। तो ऐसा जो क्वेश्चन है सबको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पहला नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है। ए नंबर है देखिए वाष्पन, बी नंबर है संघनन, सी नंबर है वाष्पन के बाद संघनन और डी नंबर है ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन के बाद संघनन, ठीक ना। वाष्पन मतलब पानी का वाष्प बनना और ऊपर जाकर एक जगह जमा होना, ठीक ना। जमा होना को बोलते हैं संघनन। एक जगह मतलब एक जगह सब जमा हो जाता है, क्लियर है। तो इस तरह वाष्पन के बाद संघनन, ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, क्लियर है ना। यहाँ पर कौन से ऐसा बिंदु है जो बाढ़ से कोई भी संबंध नहीं रखता है। क नंबर देखिए, जान माल की क्षति, यह तो संबंध रखता है। जब बाढ़ आता है तो हम लोग काफी सारे लोग मतलब जान माल की क्षति हो जाती है। फिर ख नंबर देखिए, मिट्टी का अपरदन भी होता है। जो पानी आती है बाढ़ के साथ वो मिट्टी को काटते हुए चली जाती है, तो मृदा अपरदन भी होता है। ग नंबर देखिए, बीमारियों का कम होना, तो ये हो सकता है, ठीक ना। और यही होगा, बीमारियों का कम होना। बीमारियां बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर ग नंबर आंसर हो जाएगा। फिर घ नंबर देखिए, पेयजल का दूषित होना, दूषित तो होता है और यहाँ पर बोला गया है संबंधित नहीं है, इसलिए हो जाएगा ग नंबर, बीमारियों का कम होना। अब आगे देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक नंबर है देखिए, जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा वाष्पन, क्लियर है। जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को या प्रक्रम को क्या बोलते हैं, वाष्पन। अब दूसरा नंबर देखिए, कुओं में जल की आपूर्ति खालिस्तान से होती है। तो यहां पर हो जाएगा भौम जल मतलब जमीन के नीचे वाला जल को बोलते हैं भौम जल, क्लियर है। अब तीसरा नंबर देखिए, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति खालिस्तान कहलाती है। तो देखिए, पौधे में पत्ती होती है, पत्ती में खाना बनता है पौधा के लिए, और पत्ती कुछ पानी को निकालती है, ठीक ना, वायुमंडल में छोड़ती है। तो उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, पौधे के वाष्पन द्वारा जल की क्षति खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, क्लियर है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है या कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का सवाल है, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन कौन सा क्रियाकलाप, कौन कौन सा काम है जहां पर एक बाल्टी से अधिक पानी का जरूरत पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आंसर। एक बाल्टी से अधिक पानी का उपयोग निम्न है। पहला नंबर स्नान करने में, क्लियर है। स्नान करने में हम लोग एक बाल्टी से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। दूसरा है फर्श साफ करने में। तीसरा है कपड़े धोने में। चौथा है देखिए बर्तन धोने में। और पांचवा है शौचालय में। तो इन सभी जगहों पर, इन सभी कामों में एक बाल्टी से अधिक पानी का जरूरत पड़ता है। अब देखिए चौथा नंबर का सवाल है, जल चक्र का चित्र बनाइए। मैंने यहाँ पर जल चक्र का एक चित्र बनाया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जलाशय है, यहाँ पर एक जलाशय है, तालाब समझ सकते हैं। और यहाँ से जो ये लाइन दिख रहा है, ठीक ना, ये यहाँ पर वाष्पन हो रहा है, वाष्प बनकर यहाँ पर बादल में संघटित हो रहा है, ठीक ना, संघनन हो रहा है यहाँ पर। फिर संघनन के बाद यहाँ पर बादल बनते हैं, बादल के बाद वर्षा होती है, वर्षा का पानी फिर जमीन में आता है, फिर वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, वर्षा बनकर फिर जमीन में आता है। ऐसा करके एक सर्कल, ठीक ना, एक चक्र बनाता है, इसको बोलते हैं जल चक्र। आप इसको भी बना सकते हैं, आपका बुक में दिया हुआ है उसे भी बना सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए पांचवा नंबर का सवाल है, सूखा क्या है, ठीक ना, सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में
रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग समझते हैं सूखा क्या है और सूखाग्रस्त क्षेत्र में लोगों को कौन कौन सी परेशानी होती है। तो उत्तर देखिए, जब ज्यादा दिनों तक बारिश नहीं होती है तो मिट्टी वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगातार जल की मात्रा छीन करती रहती है, जिसे सूखा कहते हैं। लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी का जो स्तर है भौम जल भी नीचे चला जाएगा, ठीक ना, और कुआं सब सूख जाएगा, नदी तालाब सब सूख जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सूखा। अब देखिए क्या क्या परेशानी होती है सूखाग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को। सूखाग्रसित क्षेत्रों में जीव जंतु को चारा नहीं मिलता है। पानी रहेगा तब तो घास उगेगा, घास उगेगा तब तो जीव जंतु को चारा मिलेगा। तो पानी रहता ही नहीं तो घास नहीं रहता है, इसलिए जीव जंतु को चारा नहीं मिल पाता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। क्लियर है। हम लोग फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, मतलब मानव फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी नहीं रहता है तो फसल कहाँ से उत्पन्न होगा। क्लियर है। जिससे हम लोगों का जीवन संकट पर आ जाता है, हम लोग का भी जीवन संकट पर आ जाता है। अतएव पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव प्राणियों के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है। मतलब जितने भी सजीव हैं जिसे पानी का जरूरत है, वैसे सभी सजीवों को पानी की जरूरत होता है, इसलिए सभी सजीव का जीवन संकट में आ जाता है अगर सूखा पड़ता है तब। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा नंबर का सवाल है, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो देखिए आंसर होगा, मुंह से निकलने वाली वायु लेंसों पर संघनित हो जाती है, जिससे वे भीग जाते हैं। मतलब जब हम लोग फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से वाष्प निकलता है, ठीक ना, और वह वाष्प संघनित हो जाता है चश्मा में, और चश्मा में पानी दिखने लगता है। क्लियर है। और चश्मा हम लोग कहते हैं कि चश्मा भीग गया है, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला 7 नंबर पर। 7 नंबर का सवाल है, देखिए बादल कैसे बनते हैं। तो हम लोग समझते हैं बादल कैसे बनते हैं। उत्तर है, बादल के निर्माण में वाष्पन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है। हम लोग जल चक्र में देखे थे कि वाष्पन हुआ था, उसके बाद आसमान में गया था वाष्प, वहां पर संघनित होकर बादल बना था, फिर वर्षा हुई थी। आगे देखते हैं, जैसे जैसे जलवाष्प धरती की सतह से ऊपर उठती है यह ठंडी और ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी ठंडी होती जाएगी। क्लियर है। पर्याप्त ऊंचाई पर हवा बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं। ये जल कणिकाएं हवा में तैरती रहती है, जो हमें बादल के रूप में नजर आती है। क्लियर है। देखिए वाष्प जब ऊपर जाता है ना तो ऊपर धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, और एक ऐसा ऊंचाई आता है, एक ऐसा समय आता है जब वो बहुत ठंडा हो जाता है। बहुत ठंडा होता है तो हम लोग जानते हैं पानी ठंडा होता है तो बर्फ बन जाता है, जम जाता है, ऊपर यहाँ पर बर्फ जैसा बन जाता है, वो जम जाता है, ठीक ना। और जम जाता है तो फिर बादल बन जाता है। मतलब जमने का मतलब वहां पर संघनित होना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए लिखा गया है संघनित, संघनित को मैं बोल रहा हूँ जम जाता है, उसके बाद छोटी छोटी बूंद बन जाता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जल की कणिकाएं, जल कणिकाएं बोलते हैं, और वह बादल बनता है। उसके बाद बादल बरसात की दिनों में बरसने लगते हैं। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का सवाल है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालें और उसे मेज पर रखें। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्यों। आप लोग देखे होंगे कि एक अगर फ्रिज से कुछ बोतल निकालते हैं तो पानी तो अंदर रहता है बोतल का, लेकिन बोतल के बाहर भी पानी का बूंद आ जाता है, तो क्या कारण है। और ऐसे भी अगर एक गिलास से वहां पर बर्फ रखिएगा तो कुछ देर बाद देखिएगा तो गिलास के बाहर पानी आ जाता है, कहाँ से आता है, चलिए समझते हैं। उत्तर है, ठंडी बोतल की ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है और जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है। क्लियर है। देखिए ये मान कर चलिए बोतल है, अंदर तो ठंडा है, ठीक ना, ठंडा है तो क्योंकि अंदर फ्रिज से निकाल रहे हैं बहुत ठंडा रहेगा अभी, और ये आसपास भी ठंडा रहेगा, बोतल का बाहर भी ठंडा रहेगा, ठीक ना। तो बोतल का बाहर भी ठंडा रहेगा तो क्या होगा ना,
आसपास जो वायु में जल की मात्रा है, जल की नमी है, वो यहाँ पर जब टच होती है, ठीक ना, तब यहाँ पर संघनित हो जाती है और यहाँ पर जल का बूंद बन जाता है और यही चीज बहुत सारा बूंद बन जाता है और ऐसा लगता है कि बाहर से भींगा हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अगला 9 नंबर। 9 नंबर का सवाल है, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आसान उपाय है जिसके द्वारा हम लोग जल को बचा सकते हैं। उत्तर चलिए देखते हैं। जल बचाने के आसान उपाय निम्न हैं। पहला नंबर है, अधिक जल का उपयोग ना करें। अगर हम लोग अधिक जल का उपयोग करेंगे ही नहीं तो जल बचेगा, कॉमन सी बात है। फिर दूसरा नंबर देखिए, दूसरा तरीका, जल बचाने का दूसरा तरीका है, भवनों की छत पर एकत्रित जल को जल टैंक में संचित करके जल संरक्षित किया जा सकता है। मतलब छत में जो वर्षा की बूंदे, वर्षा में जो पानी आता है वर्षा सीजन में, ठीक ना, इसको हम लोग पाइप की सहायता से एक टंकी में रख सकते हैं या फिर एक कुआं में रख सकते हैं, तो इससे जल सुरक्षित रहेगा। तीसरा नंबर देखिए, घरों द्वारा निकाले पानी को नलकूपों के समीप जल शोषक गड्ढे बनाकर भौम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मान के चलिए एक नलकूप है, ये एक नलकूप है, ठीक ना, यहाँ से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, तो इसके बगल में ही हम लोग एक गड्ढा बना देंगे और यहाँ का जो पानी है गड्ढा में डाल देंगे तो पानी यहाँ पर जाएगा, फिर हम लोग नलकूप से पानी को वापस खींच सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अगर नलकूप के या कुआं के बगल में ही एक हम लोग शोषक गड्ढा बना देंगे तो इस तरह हम लोग जल को बचा सकते हैं। फिर आगे 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का सवाल है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो चल देखते हैं, पानी हम लोग नहीं पीते हैं तो क्या होता है, मतलब पानी पीना सबके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखते हैं आंसर, सभी सजीव प्राणियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है, क्योंकि भोजन के बिना जीव जंतु कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं परंतु पानी के बिना नहीं। क्लियर है ना? पानी पीना बहुत जरूरी है। बिना खाना का हम लोग 1 दिन रह सकते हैं या 2 दिन रह सकते हैं, परंतु बिना पानी पिए 1-2 दिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर के भार का 65% भाग जल होता है। देखिए 65%, आधा से अधिक भाग जल से ही बना है हमारा शरीर और जल से ही भरा हुआ है पूरा शरीर, और यही हमारे भोजन के पाचन में सहायक है। जल ही हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होता है। तो देखिए जल हमारे भोजन को पाचन करने में सहायता करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने में भी जल मदद करता है। इस तरह जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा जाता है जल बचाइए, ठीक ना, जल है तो कल है। तो इस तरह आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड लक।